सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज से पहले भी हम लोगों ने कई सारे विषयों पर चर्चा की है, तो आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे लयकारी के ऊपर, जो कि हमारे संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लयकारी के विषय में हम कह सकते हैं कि जब हम एक मात्रा काल में एक से अधिक या कम मात्राएं बोलते या बजाते हैं, उसे हम लयकारी कहते हैं। अर्थात किसी ताल की ठाह या एक गुण लय को आधार मानकर उसको द्विगुण, तिगुण, चौगुण, आड़, कुआड़ या बियाड़ आदि विभिन्न लय में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम लयकारी कहते हैं। अब अगर बात करें लयकारी के प्रकारों की, तो लयकारी के दो प्रकार माने गए हैं। पहला सरल या सीधी लयकारी एवं दूसरा वक्र या टेढ़ी लयकारी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सरल या सीधी लयकारी की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अस्थाई, जिसे काफी लोग ठाह या बराबर की लय भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब हम एक मात्रा काल में एक ही मात्रा को बोलते हैं या बजाते हैं, तो उसे हम ठाह या अस्थाई कहते हैं। जैसे किसी ताल का ठेका होता है, अगर हम उसे सीधे सीधे वैसे ही लिख दें तो वो स्थाई या बराबर की लय कहलाएगी। जैसे तीन ताल का ठेका हुआ, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। इस तरह से जो इसकी एक एक मात्राएं हैं, उसे आधार लेकर हम अस्थाई कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दुगुन की। तो दुगुन की लयकारी में जब हम एक मात्रा काल में दो मात्रा बोलते हैं या बजाते हैं, तो उसे हम दुगुन की लयकारी कहते हैं। यानी एक मात्रा के समय में दो मात्राओं को बोलना या बजाना। ठीक वैसे ही अगर हम तिगुन की बात करें, तो इसमें हम एक मात्रा काल में तीन मात्रा बोलते या बजाते हैं। वैसे ही चौगुन की बात करेंगे, तो इसमें एक मात्रा के समय में हम चार मात्रा को बोलते हैं या बजाते हैं। इसी प्रकार अन्य लयकारियां भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे 8 गुण, 16 गुण इत्यादि। अब आगे हम बात करेंगे वक्र या टेढ़ी लयकारी की। इसमें मुख्यतः तीन लयकारियों को माना गया है। होती तो बहुत सारी हैं, पर इसमें मेनली जो ज्यादा चर्चित हैं, प्रचलित हैं, वो तीन लयकारियां हैं, जिनके नाम आड़ लय, कुआड़ लय एवं बियाड़ लय है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आड़ लय की। तो आड़ लय का जो अर्थ है, उसका अर्थ है डेढ़ गुण, यानी 1/2 मात्रा, जिसे हम डेढ़ गुण की लयकारी बोलते हैं। इसमें एक मात्रा काल में हम डेढ़ मात्रा को बोलते हैं। इस लयकारी को लिखते समय एक मात्रा के बोल के बाद अवग्रह लगाया जाता है एवं जिन मात्रा के दो बोल होते हैं, उन्हें अलग अलग दो भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर हम एक ताल में देखें, तो धागे, जैसे उसका ठेका है धिन धिन धागे त्रिकिट, तो उसका जो धागे है वो आप देखेंगे कि दो मात्रे का है, पर उसको अर्धचंद्र के द्वारा एक मात्रा में दर्शाया जाता है। तो लयकारी लिखते समय हम धा को अलग एवं गे को अलग बांट देते हैं। इसी प्रकार चार मात्रा वाले शब्द जैसे तिरकिट, इसे भी हम दो भागों में बांट देते हैं, जैसे तिर को अलग और किट को अलग। इस तरह से ताल के मुख्य ठेकों को लिखने के बाद, यानी इस अवग्रह के साथ में ताल को जब हम लिखते हैं, जब वो पूरी तरह से हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम तीन तीन मात्राएं घेरते जाते हैं एवं लास्ट में उस ताल के विभागों एवं मात्राओं को यथासंभव लिख देते हैं। यानी जिस तरह से ताल का ठेका है, ठीक उसी तरह से हम उसकी विभाग, उसकी ताली खाली को लिख देते हैं। इस लयकारी को ही 3/2 की लयकारी भी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कुआड़ लय की।
तो इस लयकारी के दो अर्थ माने जाते हैं। पहले के अनुसार 5/4 की लयकारी अर्थात सवा गुण की लयकारी, एवं दूसरे के अनुसार आड़ की आड़ को हम कुआड़ बोलते हैं, यानी जो 3/2 है उसे 3/2 में गुणा करें, यानी 3/2 गुणे 3/2, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो होगा 9/4, यानी इसे 9/4 की लयकारी भी कहते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 5/4 की जो लयकारी है, यानी जो जिसे हम सवागुण बोलते हैं, वो लयकारी अधिक प्रचार में है। आड़ के ही समान इसमें भी एक मात्रा के बोल के बाद अवग्रह का प्रयोग होता है, परंतु इसमें 3 अवग्रह लगाए जाते हैं। जैसे आड़ में हम सिर्फ एक अवग्रह लगाते थे, इसमें हम 3 अवग्रह लगाते हैं, एवं इसके बाद सभी प्राप्त मात्राओं को 5-5 मात्राओं में घेर देते हैं। जैसे हम आड़ की लयकारी में 3-3 मात्राएं घेर रहे थे, ठीक वैसे ही हम इसमें 5-5 मात्राओं को घेरेंगे, एवं उस ताल के अनुसार ताली, खाली एवं विभाग का चिन्ह लगा देते हैं। इसी के साथ हम आगे अगर बात करेंगे बियाड़ लय की, तो इस लयकारी के भी 2 अर्थ माने गए हैं। पहला 7/4 की लयकारी अर्थात 2.25 गुण की लयकारी, एवं दूसरे मत के अनुसार कुआड़ की आड़ को अर्थात 5/4 गुणे 3/2, यानी 27/8 की लयकारी। इसमें कुआड़ के समान ही अवग्रह का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस तरह से कुआड़ की लयकारी में हम 3 अवग्रह का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी 3 अवग्रह का प्रयोग करते हैं। एवं अवग्रह द्वारा जब ताल पूरी हो जाती है तो कुल मात्राओं को हम 7-7 के रूप में घेर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 7/4 की लयकारी में जो ऊपर का 7 है वो ही दर्शाता है कि हमें कितनी मात्राएं घेरनी है। 5/4 की लयकारी में देखें तो वो भी यही दर्शाता है कि हमको कितनी मात्राएं घेरनी है, और 3/2 की लयकारी में भी ऊपर का 3 यही दर्शाता है कि हमको कितनी मात्राएं घेरनी है, और नीचे की मात्रा यानी जो 2, 4 ये जो मात्राएं हैं नीचे की, वो ये दर्शाती कि हमको अवग्रह कितने उसमें यूज करने हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग बियाड़ की लयकारी में 7-7 मात्राओं को घेर देते हैं, एवं उस ताल के अनुसार जिसमें हम लयकारी कर रहे हैं उसका विभाग, ताली एवं खाली का चिन्ह लगा देते हैं। तो यही आसान सा तरीका है लयकारी लिखने का और उसे समझने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लाभकारी रहेगा, आपको लयकारी समझने में आसानी हुई होगी। आगे मिलते हैं और भी ढेर सारे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद। टॉप तबला स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं तबला सीखने वाले विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ टॉप तबला स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।